चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। अनुपम जी ने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वन नोट बेसिकली है क्या। और आप सभी जो टीचर्स जो थोड़ा सा टेक सेवी हैं और जो नहीं भी हैं उनके लिए ये एक ऐसा फीचर है बहुत बहुत इजी और आसान, जिससे कि जिसमें आप सभी लोग जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या एमएस ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं, वन नोट एक ऐसा एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का जो आपको एज अ डिजिटल नोटबुक प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी तक आपने जब भी कुछ नोट्स बनाने होते हैं या आप कभी कहीं मीटिंग के लिए जाते हो या अपने पर्सनल नोट्स बनाते हो तो आप एक डायरी रखते हैं। और हम लोग भी देखते आ रहे हैं पहले से भी, हमारे फादर या हमारे पेरेंट्स या और लोग ऑफिस में भी हम देखते थे कि जो भी चीजें नोट करते थे वो नोटबुक का यूज करते थे फॉर डायरी और किसी भी तरह का नोटपैड या नोटबुक। ये एक तरह का डिजिटल नोटबुक है जो आज के समय पे हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज हर जगह हम नोटबुक और नोटपैड या डायरी कैरी नहीं करते। सो ये एक माइक्रोसॉफ्ट का डिजिटल नोटबुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जो भी चीजें लिखते हैं वो वहां पर ऑर्गेनाइज तरीके से सेव होता है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से सेव होता चला जाता है। और इसका सबसे अच्छा फीचर जो मुझे पर्सनली लगता है वो है इसका ऑटो सेव फीचर। मैं उसका आपको दिखाता हूं अभी एग्जांपल कि आप जैसे ही ये वन नोट ओपन करेंगे और इसमें कोई भी एक्टिविटी करेंगे, हमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की तरह इसको सेव करने की जरूरत नहीं होती है। ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है और जब जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तब तब ये इसको अपडेट कर कर ऑटो सेव कर लेता है। तो इसका एक सबसे अच्छा फीचर ये लगता है कि इसको आपको बार बार फाइल पर, जैसे हम वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट पे जाते हैं, फाइल पे जाते हैं, सेव एज करते हैं या कंट्रोल एस करते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती है। सो थोड़ा सा हम इसको रिकैप करेंगे कि ये कैसे यूजफुल है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डे टू डे लाइफ में। सो वन नोट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किसी भी तरह के आपकी तरह की मिलियन ऑफ व्यूज होते हैं या डे टू डे एक्टिविटी। आई एम ऑडिबल? Yes, sir. You are clearly audible, sir. Sorry for the disturbance. So ये मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करूंगा कि नोटबुक, वन नोट के क्या फीचर्स जो अनुपम जी ने बताया था उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, एलोबरेट करूंगा। सो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप नोट कर लीजिए। पहली चीज ये कि इनिशियली वन नोट सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स के लिए हुआ करता था जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट की यूजर आईडी या पासवर्ड होते थे। लेकिन अभी यू कैन यूज वन नोट इन योर एंड्रॉइड फोन एज वेल। सो एंड्रॉइड वर्जन में भी इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दिस मैं आपको बताना चाहूंगा कि वन नोट के बेसिक फीचर्स क्या हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ वन नोट का इस्तेमाल आप कैसे अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। सो द बेस्ट थिंग इज कि सबसे अच्छा इसका एग्जांपल ये है कि आप अपने पूरे डे टू डे एक्टिविटीज या अपने ऑफिशियल वर्क को एक ऑर्गेनाइज तरीके से सेव करके रख सकते हो। होता क्या है कि जैसे हम वर्ड फाइल बनाते हैं या पावर पॉइंट बनाते हैं और महीनों भर हम काम करते हैं, देन उसके बाद हमें उसको ट्रैक करना पड़ता है कि हमारी कौन सी फाइल किस फोल्डर में है या हमारा कौन सी फाइल किस हमने डॉक्यूमेंट में रखी है या हमने किस सब फोल्डर्स में रखी है। वन नोट आपको इसमें हेल्प करता है कि आप अपने फाइल्स को इसमें डालते जाओ, ये ऑटोमेटिक सेव होता जाता है और तो सेक्शन ऑफ वेब पेजेस के थ्रू आप इसको इजीली ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा आप इसमें वीडियो इंसर्ट कर सकते हो, इसमें ऑडियो इंसर्ट कर सकते हो, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आप डे टू डे एक्टिविटीज कर सकते हो, आप एक्सेल या पावर पॉइंट की फाइल को इंसर्ट कर सकते हो। तो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू कैन डन विथ वन नोट इटसेल्फ। सो इसके अलावा आप स्टिकी नोट्स हो गया या बहुत तरह के स्क्रीनशॉट्स हैं आप लेना चाहते हो और आप उसको सेव करके रख लेते हो, तो मोबाइल पे आप जब रखते जाते हो तो एक समय के बाद आपको ट्रैक करना पड़ता है। वन नोट एक ऐसा फीचर आपको देता है जहां पर आप इजीली ट्रैक कर सकते हो, बिकॉज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड तरीके से रखा होता है। तो जैसे कि अनुपम जी ने बताया कि आप इसको यूज कैसे करेंगे, इसके जो रिबन और टैब्स हैं इनकी हेल्प से आप वन नोट इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो वन बाय वन हम इसको प्रैक्टिकल करते हुए चलते हैं। तो आप ये हमारी स्क्रीन देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ टैब्स हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं वन नोट कब से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। सी, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हो कि मेरे इससे पहले के जो
बुक्स हैं या इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं उनको मैं वन नोट पे डालता चला आ रहा हूँ। और आज देखिए अगर मैं इसको देखूं, एक इस पे क्लिक करता हूँ, स्वच्छ भारत अभियान, ये आज से मैंने आई थिंक 2016-17 में मैंने बनाया था और तब से वो यहाँ पर सेव है। सो मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं किसी भी टॉपिक को इसके वन नोट के माध्यम से सर्च कर सकता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं कि वन नोट काम कैसे करता है। वन नोट ठीक वैसा ही है जैसे आपकी डायरी या बुक या चैप्टर्स होते हैं कि आप सबसे पहले चैप्टर क्रिएट करते हो, देन उसके बाद उसके कुछ सब पेजेस होते हैं। उसी तरीके से हमने आप अगर यहाँ देखेंगे जहां पे मेरा कर्सर है, तो मैंने SCRT नाम का एक पेज बनाया है और उसके बाद अगर आप लेफ्ट राइट पैन में देखेंगे तो यहाँ पे पेजेस ऐड करने की सुविधा है। तो SCRT हमारा हो गया टॉपिक, मैं इसको करते हुए चलता हूँ। और हमारा ये पेजेस अगर आप देखेंगे तो इन सेक्शन होते हैं और सेक्शन के बाद पेजेस होते हैं। तो अगर हमने पहला पेज ऐड किया SCRT और इसके बारे में हम कुछ लिखते हैं और आप देख सकते हैं कि नीचे ऑटोमेटिकली डेट सेव होती जा रही है 23 जनवरी 11:33 AM। सो ये आप यहाँ से अगर आप चाहते हो कि आपका सिस्टम की सेटिंग चेंज है या आपको लगता है कि आपका वॉच है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली सही कर सकते हो। सो आते हैं हम इसके फीचर्स पे, टैब्स पे। तो होम जो टैब है इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको वर्ड से काफी रिजेंबल करते हैं। तो आप इसमें वर्ड के भी काम कर सकते हो, इसमें आप एक्सेल के भी कुछ फीचर्स यूज कर सकते हो, इसमें आप पावर पॉइंट के भी फीचर्स यूज करते हो। और इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन है MS ऑफिस पैकेज का और बहुत इजीली आप इसका इस्तेमाल करके अपने डे टू डे एक्टिविटी पे काम कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डाला 1, या मैं इसको आपको दिखाने के लिए सिर्फ कुछ टाइप कर रहा हूं और आप देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। सो अगर आप होम पेज पे जाते हैं तो आप देखते हो कि आप इसको बोल्ड कर सकते हो, जैसे कि वर्ड में फीचर है। आप इसको इटैलिक कर सकते हो, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो और इसके फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो। तो इस तरह के कुछ फीचर्स हैं जो आपको बेसिक फीचर्स वर्ड के मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो फॉन्ट का, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए। इसके अलावा आप चाहते हो कि ये पूरा हाईलाइट हो जाए टेक्स्ट, तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका अलाइनमेंट सेट करना चाहते हो कि राइट है या लेफ्ट है या सेंटर है, तो आप इसको अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, राइट। सो इसके अलावा इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसा कि आपको अनुपम जी ने बताया था कि हेडिंग आप चेंज कर सकते हो, हेडिंग 2। इसके अलावा अगर आप इस पे नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारे पेज, कोड, टाइटल, इस तरह के ऑप्शंस देते हैं जो वर्ड में भी इजीली अवेलेबल है। तो आप जो इसमें इस टैब में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैं चाहता था आपको बताना, दैट इज टू डू इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चन। सो अगर आप कर्सर यहाँ रखते हैं और टू डू पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर ये देखिए चेकबॉक्स नजर आ रहा है और दोबारा आएंगे, आप इस पे दोबारा से टू डू पे क्लिक करेंगे तो दूसरा चेकबॉक्स आएगा। तो इस तरह से चेकबॉक्स का मकसद क्या है, ये क्यों यूज होता है, मैं आपको बता दूं। तो जैसे हमने फर्स्ट पे क्लिक किया, इट मींस कि आपकी जो टू डू एक्टिविटीज है, जो आप दिन भर की एक्टिविटीज आपने यहाँ पे लिखी हुई हैं, उस पर आपने पहला वाला कर लिया है, रेस्ट बचे हुए हैं। तो ये टू डू आपको हेल्प करता है, आपके डे टू डे एक्टिविटीज में हेल्प करता है कि आपने कौन सा काम कर लिया है, कौन सा काम पेंडिंग है या कौन सा काम आपको करना है। सो इट्स अ काइंड ऑफ डे टू डे डेली एक्टिविटी का पार्ट। और आप कोई भी काम करिए, अपना पर्सनल काम करिए या ऑफिशियल काम करिए, आप टू डू लिस्ट बनाकर काम करते हैं तो आपको आसान होता है। ठीक वैसे ही कि अगर आपके ऑफिस में या आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम होने वाला है तो आप एक चेकलिस्ट बनाते हैं। उस चेकलिस्ट का मकसद ये होता है कि सारे टॉपिक, सारी चीजें हम कवर करें, कोई भी चीज भूले ना, अगर भूले हैं तो उसको हम बाद में जाकर ठीक कर लें। तो उस चेकलिस्ट ही टू डू लिस्ट की तरह होती है, जहां पर जो काम हो गया है उसे हम चेकलिस्ट में कर देते हैं, अदरवाइज बाकी को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टैब का, मुझे लगता है दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और आपको लगता है कि इसमें टॉप प्रायोरिटी पे कौन सा होना चाहिए, तो उसके आगे आप जैसे इंपॉर्टेंट क्लिक करेंगे, देखिए स्टार बन के आ जाता है, राइट। सो स्टार से इसका मैसेज ये है कि आपका जो सेकंड वाली रो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं जब आप इसका प्रिंट आउट लेंगे या आप इसको वन नोट पे देखेंगे तो आपको इजीली रिकग्नाइज होगा कि फर्स्ट वाला कर लिया है, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है। सो हो सकता है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आपको सेकंड वाला टॉप प्रायोरिटी पे करना है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट कर देते हैं। देन
अगर आपको लगता है हम वर्ड में यूज करते थे, अगर हमें कोई कॉलम टेबल या बनानी है, रो बनानी है, तो हमने यहाँ पे जैसे ही 1 by 1 2 by 2 इस तरह से करके टेबल बनाया, और जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हो टेबल क्रिएट हो गई। तो अगर हम यहाँ पे डाल रहे हैं A, then B, then C, then D, सो इस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं थ्रू इंसर्ट टैब। तो इसमें कुछ मैंने आपको पहले भी बोला है कि वर्ड के फीचर्स हैं, कुछ इसमें आपको एक्सेल के फीचर्स मिल जाएंगे, इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो किसी एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं है। सो अगर आपको इस फाइल का प्रिंट आउट लेना है तो आप सिंपली इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइल अटैचमेंट। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ काम कर रहे हो और आपको याद आता है कि आपकी कोई फाइल है जो आप चाहते हो कि इसमें अटैच हो जाए, जो आपके इन फ्यूचर काम आए, यू कैन अटैच योर फाइल एज वेल। जैसे हम फाइल अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है कि हम कौन सी फाइल करें। तो सपोज मैंने ये फाइल कर ली फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए जैसे हमने ये फाइल करी तो ये फाइल हमारे डी कॉलम में आ गई। और अगर हम चाहेंगे कि इसको ओपन करना, तो ये देखिए ये फाइल भी ओपन हो गई। तो आप एक्सटर्नल फाइल को भी इसमें लाकर अटैच कर सकते हैं और आपके इन फ्यूचर वो काम आएगा। तो ये हम जनरली तब करते हैं जब हम कोई क्लास एक्टिविटी कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि आज हमने जो टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेवेंट क्या चीज हम अपने इस एप्लीकेशन में डाल सकते हैं इन फ्यूचर, और कल को जब दोबारा आप इस पेज को खोलोगे तो ये सारी चीजें आपको एज इट इज मिलेंगी, बिकॉज ये ऑटो सेव हो जाता है। देन हम आते हैं ये फाइल अटैचमेंट। इसमें आप जेपेग फाइल भी कर सकते हैं, इमेजेस भी कर सकते हैं, वर्ड फाइल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं एक दूसरी फाइल करके दिखाता हूं आपको। अगर हम कोई वर्ड फाइल लें, सपोज लाइक ये लेते हैं, ये देखिए। तो जैसे ही हमने उसे इंसर्ट किया, हमारी वर्ड फाइल भी हमारे उस पेज पे आ गई। अब हम इसको बंद कर देंगे तो भी ये फाइल हटेगी नहीं, रिमूव नहीं होगी, और ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। स्प्रेडशीट, जिसे हम एक्सेल भी कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि नई एक्सेल शीट इसमें खुल जाए तो नई एक्सेल शीट खुल जाएगी। अगर आप चाहते हैं पुरानी एक्सेल शीट को इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहां से वो इंपोर्ट हो जाएगी। तो मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए ये हमारी एक्सेल शीट यहाँ पर खुल गई, ओपन हो गई, एससीईआरटी शीट। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें पुरानी एक्सेल फाइल है तो आप एग्जिस्टिंग एक्सेल जाएंगे और जो भी एक्सेल फाइल आपको दिखेगी आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वो ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने ये किया, इंसर्ट किया, अटैच फाइल किया, ये देखिए हमने जो फाइल इंसर्ट करी थी वो फाइल भी हमारी यहाँ पर आ गई। तो आप इसे खोल कर देखेंगे तो सीधे आप एक्सेल पे चले जाएंगे। तो यही इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आपको अलग अलग एप्लीकेशंस पे जाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही एप्लीकेशन से अलग अलग एप्लीकेशंस पे हाइपरलिंक होता है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्प्रेडशीट यूज करना है तो आप इसी पे कर सकते हैं। अगर आपको पावर पॉइंट यूज करना है आप यहीं पे कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी वेरियस एप्लीकेशंस यूज करनी है जो ऑफिस में इंटीग्रेट है वो आप यहीं से कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग विंडो खोलने की जरूरत नहीं है और सेव करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर आप इन सारी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फीचर है दैट इज स्क्रीन क्लिपिंग। जैसे हम कभी कभी होता है कि हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि हमें उस एरिया को काट कर अपने सेव करके रख लेना है ताकि हमें फ्यूचर में कभी काम पड़े या एज अ पीओई प्रूफ ऑफ एविडेंस के तौर पे हमें यूज करना है, तो हम स्क्रीन क्लिपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको भी करके देखते हैं। इंसर्ट पे गए, स्क्रीन क्लिपिंग किया। सपोज ये मेरे पास स्क्रीन आ रही है, हमने इसको सेलेक्ट किया एंड सी। जैसे ही हमने वहां पे स्क्रीन क्लिपिंग करी, यहाँ पर हमारे पास में स्क्रीन क्लिप की इमेज यहाँ पर आ गई और ये भी दिखा रहा है कि हमने ये क्लिपिंग किस डेट पर और किस टाइम पे लिया था। राइट, सो ये आपके पास में एज अ पीओई काम कर सकता है कि आप जब भी जिस समय भी जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका स्क्रीन क्लिप ले लीजिए और उसको अपने इस एप्लीकेशन पे इंसर्ट करिए। और मैं अगेन फिर आपको वही बता रहा हूँ कि इस वननोट प्लेटफॉर्म में और इस एप्लीकेशन मिलेगी और आपको उस फाइल उसी जगह मिलेगी, आपको बार बार ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फीचर इज पिक्चर। इफ यू वांट टू इंसर्ट पिक्चर, अगर आपके पास कोई पिक्चर इंसर्ट करने की जरूरत है तो यू कैन इजिली इंसर्ट पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये पिक्चर इंसर्ट करी तो ये देखिए यहाँ पर हमारी पिक्चर इंसर्ट हो गई। अगर हम चाहते हैं वीडियो इंसर्ट करना तो हमारे पास में ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट करने का ऑप्शन है।
अगर आप ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो तो ऑनलाइन पिक्चर भी। सो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है और आपके पास में वन नोट है तो आप उन सारी चीजों को, बिकॉज ये क्लाउड बेस्ड टूल है, राइट, तो आपको जो भी क्लाउड से एक्सेस मिलती है या जो भी क्लाउड से हेल्प चाहते हो वो आपको मिल जाती है। तो अब जैसे अगर हम ऑनलाइन पिक्चर की बात करें, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये हमें कुछ ऑनलाइन पिक्चर्स दे देगा, जो भी हमें चूज करनी है वो सीधे हम अपने जाके फाइल पे पोस्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, सी हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ, मैंने एप्पल पे क्लिक किया और हमने एक पिक्चर उठाई, सेलेक्ट किया एंड जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट। सी, ये इंसर्ट करते ही हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर भी आ गई। तो आप ये फायदा देख रहे हैं कि इस नोटबुक में आपको ऑनलाइन क्लाउड सब एक्सेसिबल है, तो सीधे से आप ऑनलाइन पिक्चर्स, ऑनलाइन वीडियोस, ऑनलाइन लिंक्स सभी कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। लिंक्स की जब हम बात करते हैं तो कोई भी वेब पेज लिंक उठाकर आप यहाँ डालेंगे तो वो वेब पेज लिंक यहाँ पे खुल जाएगा। इसके अलावा जो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है वो ये कि जब आप सेशन ले रहे हो या जब आप कोई अपना एक्टिविटी कर रहे हो तो आपके पास में रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिकॉर्ड ऑडियो करूं तो ये ऑडियो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होके आपके पेज पे आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूं। हेलो, हाँ, good morning guys. Today we are going to learn something about the OneNote, and I'm really thankful to our entire ICT team of SCRT who really help us in terms of implementation and uh, arrangement of all these ICT content. Thank you so much. जैसे मैंने इसको पॉज किया, स्टॉप किया और प्ले किया, अरे नहीं आ रही हो, रिंग में चेक करना पड़ेगा। तो कि जब आप इस पे आते हैं और तो इसमें रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन है जो, और ये एक आइकन एससीआरटी का बनकर आ गया क्योंकि मैंने इसी नाम से सेव किया था। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपने जो रिकॉर्ड किया है ऑडियो वो आपको सुनने को मिलेगा। तो बिकॉज ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, आपको शायद नहीं सुनाई पड़ रहा हो, बट इस रिकॉर्ड ऑडियो ऑप्शन में आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं या जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो आप रिकॉर्ड करके यहाँ रखेंगे और जब भी इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड वीडियो में भी सेम चीज है, जैसे ही मैं रिकॉर्ड करूंगा मेरा कैमरा ऑन हो जाएगा और आप जो भी चीजें हैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करके इसमें डाल सकते हैं। सो ये दो इंपॉर्टेंट टूल्स इसमें और भी हैं जो आपको हेल्प करते हैं इस प्लेटफॉर्म को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए, कि आप अगर अपने किसी भी एक्टिविटी, किसी भी अगर आप क्लास में सेशन ले रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो रिकॉर्ड ऑडियो, रिकॉर्ड वीडियो आपको हेल्प करता है, आपके पूरे सेशन को रिकॉर्ड करके इन फ्यूचर सेव करता है ताकि आप उसका इस्तेमाल दोबारा कर सकें। इसके अलावा डेट टाइम चेंज करने का ऑप्शन है जो आप लोग जानते हैं कि अगर आपको इसका टाइम या डेट चेंज करना है उसके लिए है। इसके अलावा पेज टेम्पलेट, अगर आप इसका टेम्पलेट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एकेडमिक टेम्पलेट लेंगे या ब्लैंक लेंगे या बिजनेस लेंगे। ये कुछ कुछ फीचर आपको याद होगा कि ये आपको हेल्प करता है वर्ड और पावर पॉइंट में कि अगर आपको टेम्पलेट बनाना है तो वो टेम्पलेट किससे रिलेटेड है। अगर एकेडमिक रिलेटेड है तो आपको यहाँ पे देखिए हेल्प मिल जाएगी, सिंपल लेक्चर नोट से डिटेल लेक्चर नोट। अगर आपको ब्लैंक चाहिए तो सिंपल ब्लैंक मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये हेल्प करता है कि आपका जो टेम्पलेट है वो किस फील्ड से रिलेटेड है। तो आप यहाँ सिंपली इसको सर्च करेंगे और टाइप करके रख देंगे। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर पे, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। अगर आप चाहते हैं मैथ्स की इक्वेशन या किसी तरह की इक्वेशंस को यहाँ पे यूज करना तो यहाँ पर आपको एक्सेल में हेल्प करता है। इसी जैसे मैंने क्लिक किया, ये इक्वेशन वहां पर आ गई, आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, आप इसको ईमेल कर सकते हो। इसके अलावा सिंबल, अगर आप सिंबल्स यूज करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ सिंबल ऑप्शन है, आप सिग्मा यूज कर सकते हो, पाई यूज कर सकते हो। तो आपके पास मैथ या एक्सेल से जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी आपके इंसर्ट टैब पे अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टैब में जहां पर है ड्रॉ। जैसा कि अनुपम जी ने आपको बताया था कि हमारे पास जो ड्रॉ टैब है जिसमें आप चीजों को हाईलाइट कर सकते हो, आप लास्ट सेलेक्ट होता है, जहां पर इसका मकसद ये होता है कि आप जो शेप आप ड्रॉ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक वो सेलेक्टेड फॉर्म में आ जाता है।
इसके मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अगर हम इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, और जिस एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आपको सामने शो करता है। पैनिंग हैंड का मतलब होता है कि अगर आप पेज का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए वर्टिकल, हॉरिजेंटल, अप एंड डाउन, ये इसके थ्रू हो जाता है। तो ये एक बहुत बेसिक फीचर है, इसकी जरूरत हमें बहुत कम पड़ती है। मेरे पर्सनल इरेजर आप जानते हैं सभी लोग, अगर आप इसका यूज करते हैं तो आप इसको इरेज करने का काम आता है और आप चीजों को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा सेलेक्ट ऑप्शन है, जहां पे आपका हाईलाइट ऑप्शन है, जहां पर अगर आप किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप हाईलाइट कर सकते हैं, और अगर आप इसको थिक कर सकते हैं, इसका थिकनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं, अगर मैं इसको थिकनेस बढ़ा दूं या अगर इसको मैं पेन कर दूं तो ये आपको हेल्प करता है उसमें ड्रॉ करने के लिए, उसके हाईलाइट करने के लिए। उसको थिकनेस अगर आप बढ़ा देंगे तो ज्यादा हाईलाइट होगा, थिकनेस कम कर देंगे तो वो कम हाईलाइट होगा। तो ये ड्रॉ में कुछ टूल्स हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जैसे वर्ड में हम यूज करते हैं, एक्सेल में यूज करते हैं कि अगर हम रेक्टेंगल, लाइन, रोम्बस कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। और ये आपको हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप कोई सेशन ले रहे हैं जहां पर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं या आप उनको स्क्वायर या ट्रायंगल के बारे में बता रहे हैं, तो वन नोट आपको यहाँ पे भी हेल्प करता है कि आप उसको कैसे ड्रॉ करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट फीचर इसमें बताया था अनुपम ने आपको कि इंक टू मैथ, ये क्या चीज है? इंक टू मैथ एक ऐसा फीचर है जो आपको हेल्प करता है आपके हैंड रिटन मैथ, अगर आप हाथ से लिखते हैं उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये ज्यादा बेहतर तब होता है अगर आपके पास टैबलेट हो या टच डिवाइस हो, स्टाइलस या पेन, बिकॉज माउस से या हाथ से आप इतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको देखिए ए बना रहा हूं तो देखिए ए बन गया, बट अगर हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें टाइप करेंगे तो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपके पास टैबलेट या कोई टच डिवाइस है, उससे ये बहुत अच्छा काम करता है और आप जो भी हाथ से लिखते हैं वो उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक ऐसा फीचर है जो आमतौर पे जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और अपने हाथ से कोई चीज ड्रॉ करते हैं या कोई लेटर ड्रॉ करते हैं, वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बेटर तभी आपको इम्पैक्ट पड़ेगा जब आप आउटपुट मिलेगा जब आप इसको टैबलेट या टच पेन के थ्रू इस्तेमाल करेंगे, राइट? इसके अलावा बहुत बेसिक से टूल्स हैं। डिलीट करना, अगर आपको किसी आइटम को डिलीट करना है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, ये देखिए। और अगर आप उसको बीच में कहीं एक्स्ट्रा स्पेस देना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हो तो स्पेस दे, जैसे मैंने कि पिछले टैब में आपको बताया था। तो ये कुछ बेसिक टूल्स हैं। इसके अलावा अगर आप जाएंगे हिस्ट्री टैब में तो आप वहां देखेंगे कि वहां पे कुछ टैब जैसे मार्क एज रीड। मार्क एज रीड का मतलब होता है कि अगर मैं इसको बहुत लेमैन टर्म्स में बात करूं तो आपने देखा होगा ईमेल, या अगर आप जीमेल यूज करते हैं तो जीमेल में ऑप्शन होता है कि अगर आप किसी मेल को पढ़े हुए हैं बट दोबारा चाहते हैं कि उसको मार्क एज रीड करना, तो उस पर क्लिक कर देते हैं तो वो बोल्ड फॉर्म में हो जाता है, राइट? तो अगर आप इसको मार्क एज रीड करना चाहते हैं तो ये देखिए मैंने इसको जैसे मार्क एज रीड पे किया, ये सारे चीजें अलग कलर में आ गई, ये हाईलाइट हो गई। इसका मतलब है कि ये आप ऐसे एज अ रीड कर दिया कि हाँ ये मेरा हो चुका है। और अगर आप इसको चाहते हैं अनरीड करना तो देयर इज ऑप्शन मार्क नोटबुक एज अ रीड, मार्क एज अ रीड। सो अगर आप इसको हटा देंगे तो ये वापस हट जाएगा। सो ये ऑप्शन इसलिए होता है कि अगर आप कोई चीज पढ़ा चुके हैं तो उसको मार्क एज अ रीड कर दीजिए, और अगर आपने नहीं पढ़ाया है तो उसको वापस अनरीड कर दीजिए। सो इसके अलावा इसके ऑथर और इसका जो आपका नोटबुक रिसाइकिल बिन है, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी रिसाइकिल बिन को डिलीट करके नोटबुक में डाल दिया जाए, तो ये कुछ बहुत बेसिक से ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम जनरली हम लोग कम करते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टैब इज रिव्यू, जहां पर हम स्पेलिंग, ये टैब हमारा वर्ड पे भी अवेलेबल है और पावर पॉइंट पे भी अवेलेबल है, जहां पर स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम थिसॉरस, अगर हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई वर्ड लिखा हमने, जस्ट सेकेंड, सी
यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे उसका थिसॉरस लेने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है कि आप उसका सिनोनिम्स और उसका जो मीनिंग है, समानार्थी जो मीनिंग होता है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर हम कोई भी टॉपिक डालें, कोई भी चीज सब लेटर या वर्ड यूज कर रहे हैं, उसका थिसॉरस कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि अपनी इस पूरी पासबुक वन नोट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना, तो वी कैन सिंपली क्लिक ऑन पासवर्ड, सेट पासवर्ड। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेट पासवर्ड दिया हुआ है, जस्ट क्लिक ऑन दैट सेट पासवर्ड। आप जो भी पासवर्ड डालेंगे वो पासवर्ड यहाँ डालेंगे और कंफर्म पासवर्ड करते ही लॉक हो जाएगा। लॉक ओपन ऑप्शन ये है, वो आपसे फॉर ओपन क्लिक एंटर। तो आपके पास में इस अपनी पूरी शीट को सेव करना है आपको, क्योंकि आप ऑफिस में भी बैठे हैं या स्कूल में बैठे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी पूरी नोटबुक पर्सनल है या ऑफिशियल है, सेव रहे, तो आप उसको यहाँ पे सेट पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जब जरूरत हो, जब आप यूज करना चाहें तब आप इसे यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इस आपकी वन नोट लिंक किसी और लिंक से हाइपर लिंक हो जाए या लिंक्ड हो जाए, तो वहां पे भी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे दूसरी किसी फाइल से लिंक करा सकते हैं और वो फाइल उससे लिंक हो जाएगी। तो ये एक ऑप्शन है जो आपको हेल्प करता है लिंक करने के लिए। नेक्स्ट इज व्यू। व्यू आपको हेल्प करता है आपके पूरे पेज को, जो वन नोट पेज है उसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एडिट कर सकते हैं। आप उसको जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। हम इसको करके देखते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल व्यू, जो हमने क्लिक किया, ये देखिए नॉर्मल व्यू है, राइट। सेकेंड इज फुल पेज व्यू, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये पूरा फुल पेज पे आ जाएगा। देन थर्ड इज डॉक टू डेस्कटॉप, जैसे आप इसको करेंगे तो ये करके देखते हैं, देखिए आपका डेस्कटॉप और आपका वन नोट स्प्लिट हो जाता है। ये एक बहुत अच्छा फीचर है कि अगर आप मल्टीपल काम कर रहे हैं, आप कॉल भी कर रहे हैं और आप वन नोट पे भी काम कर रहे हैं, तो आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप इस विंडो को स्प्लिट करके आप चाहो तो दूसरा काम भी कर सकते हो। देन इफ यू वांट टू कलर द पेज, आप सिंपली पेज कलर पे जाएंगे और कलर कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे पेज पे इस तरीके से पैटर्न से लाइन आ जाए, तो सी ये पैटर्न पे लाइन आ गई। इसके अलावा बहुत सारे अलग पैटर्न हैं जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो पेज का टाइटल हाइड करना, तो हाइड ऑप्शन है। पेपर का साइज घटाना बढ़ाना, जूम आउट करना, जूम इन करना। अगर आप चाहते हो पेज का साइज बढ़ जाए, तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन है कि आप इसके पेज साइज को घटा बढ़ा सकते हो। इसके अलावा न्यू विंडो, जो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप चाहते हो कि विंडो को स्प्लिट करना, तो आप उस विंडो को स्प्लिट कर सकते हो 2 से 3 विंडोज में, राइट। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं न्यू कोई स्टिकी नोट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्टिकी नोट का मतलब होता है कि आपने भी देखा होगा, जब कभी आप इवेंट में जाते हैं तो आपके व्यूज आपसे पूछे जाते हैं और बोला जाता है कि आप इसको जाके एक चार्ट पे चिपका दीजिए। तो उससे होता क्या है कि आपकी जो है, जो आपके आइडियाज हैं, जो आपके फीडबैक्स हैं, वो हम फीडबैक ले लेते हैं या हम देख लेते हैं कि क्या आपके ओपिनियन है। तो ये आपको वर्ड आपके विंडोज 10 में अच्छा फीचर भी है और वन नोट में भी है कि अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, ये स्टिकी नोट है जो आपको हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ फीडबैक या आपको रिमाइंडर या मेमो के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जाएं हेल्प में, तो सिंपली ये वन नोट का एक हेल्प डेस्क है जहां पर आप कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, फीडबैक, इस तरह की चीजें हेल्प ले सकते हैं। आमतौर पर ये ऑनलाइन चलता है और इसका एक चैटबॉट होता है, जिसके थ्रू अगर आपको किसी भी तरह वन नोट में किसी तरह का इशू है, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड दे विल रिवर्ट इन 24 आवर्स कि आपको अगर किसी तरह की परेशानी है तो चैटबॉट के थ्रू आपको हेल्प कर सकते हैं। सो ये पूरा वन नोट का एक ऐसा फीचर था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोग डे टू डे लाइफ में अपने यूज कर सकते हो। अच्छा, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये सारी एप्लीकेशन जो है वो क्लाउड बेस्ड है। सो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है या ईमेल आईडी है, तो ये सारा कुछ जाकर आपके आईडी से सिंक हो जाता है। इसके अलावा जैसे आप लोग गूगल जीमेल आईडी यूज करते हो और गूगल ड्राइव यूज करते हो, वैसे ही आपके पास में
वन ड्राइव होता है माइक्रोसॉफ्ट में, और ये सारे वन नोट्स आपके वन ड्राइव से सिंक हो जाते हैं, राइट। सो इससे हेल्प ये मिलती है कि आपके पास जो भी डेटा, जो भी आपने काम किया है, वो उसको सिस्टम में सेव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपके वन ड्राइव या जो गूगल ड्राइव है उससे सिंक हो जाता है। सो इससे हेल्प ये होता है कि अगर आप मान लीजिए आज काम कर रहे हैं और 1 महीने बाद काम कर रहे हैं, तो अगर आपने जो आज काम किया है और जो 1 महीने बाद काम किया हुआ है, उसके लिए आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा और अपनी ईमेल आईडी या वन ड्राइव से जाकर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सो इसके इस वन नोट के एडवांटेजेस यही है कि आपके सारे ड्राइव्स ऑटोमेटिक सिंक हो जाते हैं, बैकअप अवेलेबल होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी फाइल खो गई है सिस्टम से, तो आप जाके क्लाउड पे पहुंच के वन ड्राइव या ईमेल आईडी के थ्रू आप इसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा इसका आप प्रिंट कर सकते हैं, आप इसको दूसरे अपने मेंबर से शेयर कर सकते हैं, इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप दूसरी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारे टूल्स आपको इसमें मिलते हैं। तो इसको कहने का मतलब, इस पूरे टूल्स का जो मकसद है वो ये है कि आपके पूरे एमएस ऑफिस का इस्तेमाल हम एक ही एप्लीकेशन पे कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वन नोट। तो आप यहाँ, और सबसे अच्छी चीज मैंने आपको बताई थी शुरू में कि ये इनिशियली तो एमएस ऑफिस और मिलता था आपके विंडोज में, बट नाउ इट इज अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड बेस्ड। सो this version of OneNote for Android includes feature to help you format, search, sync, work note, share points, etc. तो आप यहाँ पे आर्टिकल, इमेजेस, वीडियोस, फाइल्स सेव कर सकते हो। सिंपली आपको जाके अपने प्ले स्टोर से, मैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं एंड्रॉइड यूजर्स के लिए बता रहा हूँ कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप ना हो, टैबलेट्स ना हो, या कोई विंडो डिवाइस ना हो। तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाके वन नोट को डाउनलोड करेंगे और अपनी ईमेल आईडी से सिंक करेंगे। उसके बाद आप ये सारे टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि आप पेजेस बना सकते हैं, सेक्शन बना सकते हैं, मल्टीटास्क कर सकते हैं, आप मल्टीपल विंडोज मोड पे जाकर काम कर सकते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप वन नोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फाइल सर्च करनी है या कीवर्ड सर्च करने हैं, ऑडियो नोट्स करने हैं, वीडियो रिकॉर्ड्स करने हैं, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि उसमें स्टिकी नोट डालने हैं या आपको ऑडियो पिक्चर नोट्स करने हैं, तो ये सारे एप्लीकेशन, सारे टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगल एप्लीकेशन पे, जो कि है वन नोट। तो इसके लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। तो अगर आप वर्ड पे काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं पर्सनली, तो मैं अपना काफी काम या नोटबुक, जो आजकल आप मीटिंग के लिए जब हम लोग जाते हैं तो लोग डायरी लेके बैठते हैं, जो भी हमारा सीनियर कह रहे हैं हम उसको डायरी पे नोट करते हैं, बट मैं पर्सनली इस वन नोट को यूज करता हूँ, बिकॉज जहां भी मैंने इसको जितना भी सेव किया वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। और ये इसका बहुत अच्छा फीचर है कि आपको अलग अलग फाइल्स में नहीं जाना पड़ता, आपको अलग अलग फोल्डर्स पे ट्रैक नहीं करना पड़ता, अलग अलग एप्लीकेशंस पे जाना नहीं पड़ता, और सिंपल एक एप्लीकेशन ही आपको इन सारे ऑफिस एप्लीकेशंस का काम कर देती है। सो ये इसका वन ऑफ द बेस्ट फीचर है जिसका इस्तेमाल, और मैं आई बिलीव कि अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करें अपने क्लासरूम में तो आपको इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज सारा क्लाउड बेस्ड एक्सेस है और आप ऑनलाइन पिक्चर्स, ऑनलाइन वीडियोस, ऑनलाइन ट्यूटोरियल सारा कुछ इसमें डाउनलोड कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, क्लास में पढ़ा सकते हैं। और सिर्फ एक एप्लीकेशन रखने की जरूरत है, आपको बाकी एप्लीकेशंस रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको पावर पॉइंट पढ़ाना है तो आप उसे पावर पॉइंट को इंपोर्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपको एक्सेल शीट पे कोई काम करना है तो आप उसे एक्सेल शीट में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, उन सारे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल हम इस वन नोट के जरिए कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू विवेक सर, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इन चीजों को। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि नीरज कुमार जी ने पूछा है, क्वेश्चन प्लीज रिपीट अबाउट द पेनिंग हैंड एंड लेसो सिलेक्ट। हाँ नीरज जी, देखिए जो लैसो सेलेक्ट होता है वो बेसिकली होता है क्या है कि जैसे आपने जो भी वर्ड, जो भी चीजें लिखी हैं, जो भी टेक्स्ट या लेटर या वर्ड्स लिखे हैं, तो अगर वो आगे पीछे है या ऊपर नीचे है तो हम लैसो सेलेक्ट से उस पूरे एरिया को सेलेक्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड फॉर्म में नजर आ जाता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। तो और पेनिंग हैंड जो है वो आपकी एप्लीकेशंस को राइट, लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मूव कराने के लिए होता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, एक होता है प्रॉपर सेलेक्ट करने के लिए और दूसरा है
विंडो को या आपके एप्लीकेशंस को राइट लेफ्ट या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेलेक्ट मूव कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन है अच्युत त्रिपाठी जी का कन्नौज से, हाउ टू लिंक पीपीटी इन वन नोट। ओके, सो जैसे आप इंसर्ट मेन्यू पे जाते हैं, फाइल अटैच करते हैं, मैं आपको एक पीपीटी अटैच करके दिखाता हूं। तो जैसे ही देखिए जैसे हमने यहाँ पे डाला बेसिक एजुकेशन ऑफिस, या मैं कोई दूसरी पीपीटी ले लेता हूँ साइबर सिक्योरिटी का। जैसे देखिए मैंने इसको इंसर्ट किया और फाइल अटैच किया, हमारी वो पीपीटी की फाइल यहाँ पर अटैच होकर आ गई। आप लोग देख पा रहे हो ये? यस सर, विजिबल है सर। राइट। सो जैसे मैंने वहां पर साइबर सिक्योरिटी पे क्लिक किया और उस फाइल को, स्पेसिफिक फाइल को लेकर आए। मैं दोबारा एक दूसरा फिर से एग्जांपल देता हूँ। फाइल अटैचमेंट पे गए हम, जहां पे भी हमारी फाइल है वहां पे फाइल पे गए, पावर पॉइंट का कोई भी हमने पीपीटी पे क्लिक किया, जैसे ही इंसर्ट करेंगे ऑप्शन पूछता है अटैच फाइल और इंसर्ट प्रिंट आउट, तो हमने अटैच फाइल किया, ये देखिए दूसरी फाइल भी आ गई। क्लियर है? प्रशांत? यस सर, विजिबल है सर। आई थिंक अब जिसका भी मिल गया होगा आंसर उनका। और हाँ सर एक क्वेश्चन है चंद सिंह का, श्रावस्ती से कनेक्ट पूछ रहे हैं कि इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग वन नोट। इंटरनेट कनेक्शन, हाँ देखिए इंटरनेट कनेक्शन तो हाँ, तो चंद्र सिंह जी, इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड इसलिए होता है, देखिए अगर आप इसको ऑफलाइन भी चला सकते हैं, राइट, बट जब तक ये इंटरनेट कनेक्शन के या नेटवर्क पे नहीं आएगा तब तक ये ऑटो सिंक नहीं होगा। यू कैन यूज वन नोट ऑफलाइन, बट जब सिंक कराना होगा या जब उसको क्लाउड से आपकी ईमेल आईडी या वन ड्राइव से सिंक होगा, ये ऑटो सेव होगा, तब हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इसका इस्तेमाल ऑफलाइन कर सकते हैं, बट आप इसको सिंक कराने के लिए आपको नेटवर्क का यूज करना पड़ेगा। अगला एक क्वेश्चन है वनीता यादव जी का गोरखपुर से, कैन बी यूज थियोसॉरस इन हिंदी ऑल्सो, आई मीन फॉर हिंदी वर्ड्स। सो मैम वन नोट में अभी हिंदी वर्ड्स नहीं है, तो ये केवल इंग्लिश को ही सपोर्ट करेगा एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम कुमार जी का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्क एज गोडा एज रीड एंड टू डू। तो मार्क एज रीड जनरली, देखिए हम आते हैं पहले टू डू पर, कि टू डू लिस्ट क्या होता है कि जैसे हम मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कोई इवेंट या कोई प्रोग्राम अपने स्कूल में करते हैं तो एक ब्लैंक पेज पे कुछ चीजें लिख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन होना है, कौन से मेहमान आ रहे हैं, उनका माल्यार्पण करना है या हमें दीप प्रज्वलित करना है, इस तरह के एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। इसी तरीके से हम एक चेकलिस्ट बना के रखते हैं टू डू लिस्ट कि हमें क्या करना है, और जैसे जैसे वो काम होता जाता है वैसे वैसे हम उस काम पे चेक इन करते जाते हैं, और जो काम बच जाता है वो काम हमें करना होता है। इसी तरीके से मार्क एज रीड का मतलब होता है, मान लीजिए आप इसमें कोई बुक पढ़ रहे हैं या इसमें कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आप 1 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद आपको जाना है कहीं, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं मार्क एज रीड। जितना आप सेलेक्ट करते हैं उतना रीड हो जाता है, मतलब आप दोबारा जब आएंगे तो आपको पता रहेगा कि ये इतना मैंने पढ़ चुका हूं, बिकॉज इट शोज मार्क एज रीड, और जितना बचा है वो मुझे पढ़ना है। तो ये डिफरेंस है
टू डू लिस्ट में, टू डू का मतलब है कि आपको क्या करना है उसकी हमने लिस्ट बना ली, और मार्क एज रीड का मतलब जितना आपने कर लिया है या इतना पढ़ लिया है उसको एज अ रीड सेलेक्ट करके छोड़ दिया, ताकि नेक्स्ट जब आप फ्यूचर में आओ या बाद थोड़े टाइम के बाद आओ तो आपको ये पता हो कि आपने कौन सी चीजें कहां तक पढ़ी, और जो नहीं पढ़ी वो फिर आप आगे रीड करोगे। अगला क्वेश्चन है अलका मलिक जी का मुजफ्फरनगर से कि कैन वी अरेंज स्कूल एक्टिविटीज इन दिस। बिल्कुल कर सकते हैं, इनफैक्ट ये स्कूल और ऑफिस एक्टिविटीज के लिए ही बना है। तो अगर आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि जैसे अगर आप डे टू डे एक्टिविटी करती हैं तो अपने पेजेस बनाइए, सेक्शंस बनाइए, और सेक्शन में पेजेस बनाइए, और पेजेस को डेट वाइज बना लीजिए कि 23 जनवरी को क्या करना है, 24 जनवरी को क्या करना है, क्या एक्टिविटीज करनी है, उनमें से क्या हो गई हैं, क्या नहीं हुई हैं। तो इस तरीके से ये आप इसमें जरूर कर सकती हैं, और मेरा कहना है जरूर करिए।